नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको जानकारी देंगे नाग पंचमी पूजा विधि और विधान के संबंध में। किस प्रकार हम नाग पंचमी की पूजा करें। सन 2020 में जो नाग पंचमी आ रही है, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी 25 तारीख शनिवार को, और उस दिन जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:42 से लेकर के 8:42 तक का शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में आप नाग देवता की पूजा करें। अब प्रश्न आता है कि हम नाग देवता की पूजा क्यों करते हैं। मित्रों, भगवान नागों का हमारे सनातन धर्म पद्धति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर बात करें हम, जो हमारी पृथ्वी है भगवान शेषनाग की ऊपर विराजित है, और स्वयं हमारे भगवान विष्णु जी नाग देवता की शैया के ऊपर, शेषनाग के ऊपर विराजित है। और समुद्र मंथन को कौन भूल सकता है। वहाँ पर वासुकी नामक नाग के द्वारा समुद्र मंथन में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसके बारे में सभी लोग परिचित हैं कि 14 रत्नों की उत्पत्ति तभी हुई जब भगवान नाग का सहयोग मिला। इस प्रकार से हिंदू सनातन पद्धति में नागों का बहुत बड़ा महत्म्य है, और इन नागों के महात्म्य को, इनका कर्जा चुकाने के लिए हम श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भगवान नाग देवताओं की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। नाग देवताओं की पूजा अर्चना करने से जीवन में क्या क्या लाभ मिलते हैं, मैं उसके संबंध में थोड़ा सा कहता हूँ। सबसे पहले तो हमारी जन्मपत्री में काल सर्प दोष जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह होते हैं, तो उस दोष के निवृत्ति के लिए, उस दोष के निवारण के लिए नाग देवताओं की पूजा का विधान है। नाग पंचमी के दिन भगवान रुद्राभिषेक करें भगवान शिव जी का, नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव को अर्पण करें। और जब नाग पंचमी के तिथि के दिन आप पूजा कर रहे हों तो उसमें खीर का, सेवइयों का बड़ा विधान है। घर में जब आप पूजा पाठ कर रहे हों तो अपने घर के बाहर, किवाड़ के बाहर नाग नागिन का चित्र बनाइए। वैसे गोबर का विधान है, गोबर से, घी से, चंदन से, लेकिन आजकल शहरी क्षेत्रों में गोबर की उपलब्धता नहीं होती है। इस कारण से आप किसी चंदन से या किसी प्रकार रौली से आप अपने घर के बाहर एक कागज़ पे दरवाजे के दोनों तरफ नाग नागिन को बनाएं, उनको प्रणाम करें, धूप दीप उनको दें, अर्घ्य दें, चंदन लगाएं, हाथ जोड़ें और प्रणाम करें। हे नाग देवता, हमेशा अपना कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर रखना। अगर आप घर में भगवान नागों की पूजा करते हैं, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तो सर्वसिद्ध अच्छा मुहूर्त है, लेकिन आप हरेक पक्ष की पंचमी को नाग भगवान की पूजा करते हैं, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा उसके संदर्भ में कहता हूँ मैं आपसे। अगर आपकी जन्मपत्री में काल सर्प दोष है, उससे निवृत्ति मिलेगी। अगर आपको स्वप्न में सर्प दिखाई दें तो उससे निवृत्ति मिलेगी। अगर आपकी जन्मपत्री में पितृ नामक दोष है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से किसी की मृत्यु होती है तो उसकी सद्गति की प्राप्ति के लिए भी नाग पंचमी के इस अवसर पर पूजा का बहुत बड़ा विधान है, नागों की पूजा का बहुत बड़ा विधान है। आइए अब हम पूजा का आपको सिखाते हैं, किस प्रकार, किस विधि से हम भगवान नाग देवता की पूजा करें। और मुझे लगता है कि जो यह वर्ष है, इस वर्ष में लॉकडाउन है, इसलिए घर में रह करके आप पूजा करें, निश्चित रूप से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो पूजा विधि, सबसे पहले आप अपने घर में एक चौकी का निर्माण करें, चौकी रखें। चौकी के ऊपर स्वास्तिक, ओम या जो भी मांगलिक चीज़ें हैं, श्रीम लिख दीजिए, उनको बनाइए। एक थाली रखिए, थाली के अंदर स्वास्तिक बनाएं, ओम बनाएं, उसके ऊपर भगवान शिव जी को विराजित करें। ध्यान रखना, शिव जी की जो जिलहरी है ये हमेशा उत्तर दिशा में होगी। इसके बाद पूजा विधि का आरंभ है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जल है, जल में हम गंगा जल मिश्रित करेंगे। गंगा जल मिश्रित करके सबसे जो पूजा सामग्री है उस पर इसको प्रोक्षण करेंगे, उस पर छिड़केंगे।
ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाहं गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बहिभ्यन्तरा शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो। फिर हाथ से अपने लेफ्ट हैंड से लेकर के 3 बार आचमन करेंगे। ओम स्तंभ प्रक्षाल्य 3 बार पीना। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। ओम स्तंभ प्रक्षाल्य हाथ साफ कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास भगवान शिव जी हैं। शिव जी को हम अपने स्थान पर विराजित करेंगे। इसके बाद हम शिव जी को स्वास्तिक के ऊपर विराजित करेंगे। उसके पश्चात दीपक का ओम नमः शिवाय बोलिए या जो भी आपको मंत्र आता है उस मंत्र को बोलेंगे। सूर्य भगवान का कोई भी मंत्र बोल सकते हैं आप। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादिग्नजायतः। ओम एहि सूर्यसहस्रांशो तेजो रासे जगतपतिः अनुकंपम मां भक्त्या ग्रहणर्घ्यं दिवाकरः। ओम दिवाकराय नमः भास्कराय नमः सूर्याय नमः। मम पूजा ग्रहणम परमेश्वरः। इसके साथ में आप धूप बत्ती भी प्रज्वलित कीजिए। भगवान शिव को सुगंधित धूप बहुत प्रिय है। भगवान शिव को धूप देंगे। उसके पश्चात इस आचमन से हम भगवान शिव को 4 बार स्नान कराएंगे। ओम पाद्योर्पाद्यम समर्पयामि। ओम अस्त्योर्अर्घ्यं समर्पयामि। ओम मुखे आचमनीयम समर्पयामि। ओम पुण्य आचमनीयम समर्पयामि। भगवान शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान शिव जी को चावल डालेंगे। हे भगवान शिव जी, आप मेरे इस दिव्य चौकी के ऊपर विराजित होइए। आज की पुण्य बेला पर, शुभ बेला पर ओम भूर्भुवः स्वः शिवाय नमः प्रतिष्ठा पूर्वकम स्थानम समर्पयामि। उसके बाद एक बूंद से भगवान शिव को स्नान कराएंगे। भगवान शिव के जो हार हैं, भगवान शिव के जो आभूषण हैं, नाग देवता भगवान नाग और नागिन को हम यहाँ पर विराजित कर देंगे और भगवान शिव को उनको समर्पण करेंगे। हे भगवान शिव जी, आप अपने आभूषण स्वीकार कीजिए और मेरी जन्मपत्री में, मेरे घर में, मेरे जीवन में जो भी सर्प द्वारा जो भी जनित दोष है उस दोष का निवारण हो, उस दोष का निराकरण हो। इस प्रकार से भगवान शिव जी को सबसे पहले दूध से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय बोलते भगवान शिव को दूध से स्नान कराएंगे। ओम पयः पृथिव्यां पयोखधिकु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतीः प्रतिससन्तु मह्यम्। ओम शिवाय नमः। पय स्नानम समर्पयामि। दूध से स्नान के बाद भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद दही से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय बोलते हुए दही से स्नान करा दीजिए। दही से स्नान कराने के उपरांत में आप फिर शुद्ध गंगा जल से आप स्नान कराएंगे। इस प्रकार से स्नान हो गया। फिर दूध से, दही से, फिर घृत घी से स्नान कराएंगे। मेरे पास घी यहाँ पे रखा हुआ है। इस प्रकार से घी से स्नान कराएंगे। भगवान शिव को, भगवान नाग देवता सभी देवताओं को घृत से स्नान कराते हुए फिर शुद्ध जल से, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराते हुए पुनः शहद हमारे पास विद्यमान है। शहद से भगवान शिव को अभिषेक करेंगे। शहद से शहद का अर्पण करेंगे। उसके पश्चात शुद्ध जल से भगवान शिव को अर्पण करेंगे, शुद्ध जल। उसके पश्चात चीनी, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत, ये पहले चीनी से करा लीजिए, चीनी डाल करके। उसके बाद हमारे पास है पंचामृत। पंचामृत में 5 चीज़ें होती हैं: दूध, दही, घी, शहद, चीनी। 5 चीज़ें हो गई। अब पुनः पंचामृत मेरे पास बना हुआ है। पंचामृत को आप फिर भगवान शिव जी को आप चाहे चम्मच से डालें, आप चाहे बर्तन से डालें। और पंचामृत के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पण के बाद भगवान शिव को पुनः शुद्ध जल से डालेंगे। इस प्रकार से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान कराते हुए इस प्रकार शुद्ध जल से स्नान कराने के उपरांत में भगवान शिव को टीका करेंगे। भगवान नाग देवता को टीका करेंगे। इस प्रकार से उनको चंदन रोली दिखा करके भगवान शिव को हल्दी डाल करके, नाग देवता को हल्दी चढ़ा करके उनको टीका करेंगे। पुनः वस्त्रम, भगवान शिव को वस्त्र देंगे, नाग देवता को वस्त्र देंगे। हे प्रभु, हे भगवान शिव जी,
आप अपने आभूषणों को स्वीकार करें। हमारे घर में, हमारे जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, विघ्न हैं, बाधाएं हैं, उनका शमन करो, उनको दूर करो। मेरे जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो, इस प्रकार की कामना से मैं भगवान शिव जी आपकी पूजा कर रहा हूँ। उसके उपरांत में भगवान शिव को बेलपत्र का समर्पण करें। बेलपत्र का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हो भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं। इस प्रकार से बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं। उसके उपरांत भगवान शिव जी को भांग धतूरा भांग चढ़ाते हुए, हे भगवान शिव जी, हे प्रभु, हे दीनानाथ, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए हमारे घर में, हमारे जीवन में जो भी सर्प दोष हो, सर्प द्वारा जो भी जनित दोष हो, उसको दूर करना। घर में सुखी हो, सब शांतिपूर्वक, चतुर्दिक शांति, उस प्रकार की प्रार्थना। ये धतूर के पुष्प हैं। उसके पश्चात भगवान शिव जी को धतूर के फल हैं, धतूर के फलों का अर्पण करें। पुनः भगवान शिव जी से आप सभी धूप को इस प्रकार से देंगे। धूप दीप नैवेद्य के रूप में मेरे पास बतासे हैं। बतासे जरूर भगवान शिव को आप चढ़ाएं। भगवान शिव को बतासे बहुत प्रिय हैं। अगर आपके घर में खीर है, खीर भी इस दिन खूब चढ़ाई जाती है। आप खीर का भी भोग भगवान शिव को लगा सकते हैं। उसके बाद जब आप ये चीज़ें चढ़ाओगे, उसके बाद जब आपने नैवेद्य भगवान को भोग चढ़ाया, उसके पश्चात भगवान को स्नान कराएंगे। नैवेद्यांते जले आचमनीयम समर्पयामि। जिस प्रकार हम खाने के बाद हाथ धोते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव को हमने भोग लगाया। भोग के उपरांत हमने हाथ धुला दिए। फिर हम भोग लगाएंगे फलों का। इस प्रकार से हम फल चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आप हमारे द्वारा हमारी की गई पूजा को स्वीकार करें। हे नाग देवता, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान को आप फल चढ़ाएं। उसके उपरांत में लौंग, इलायची, जो भी आपके पास प्रयुक्त साधन है, यथाशक्ति भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं। आशुतोष इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उनको आशुतोष के जो चीज़, जो सामान आपके पास नहीं है, आप बोलेंगे मनसः परिकल्पयामि, हे प्रभु, मैं आपको मन में बहुत सारी चीज़ें आपको पदार्थ दे रहा हूँ, इनको आप स्वीकार कीजिए और हमेशा अपना कृपा आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर रखना। उसके बाद भगवान शिव जी की एक बार पूजा हो जाए, सभी प्रकार की हम दिव्य भोग उनको चढ़ा दें, तो भगवान शिव को अभिषेक कराएं, नाग देवता को दूध चढ़ाएं। इस प्रकार नाग देवता, भगवान शिव सब वहीं पर रखे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को दूध चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से अभिषेक के उपरांत भगवान शिव जी को पुनः वहाँ से उठाकर साफ करें। फिर उनको दिव्य वस्त्र, दिव्य भोग दे करके पुनः अपनी पूजा का समापन करें। भगवान शिवलिंग को स्नान के उपरांत, अभिषेक के उपरांत हाथ में लें और उनका साफ सफाई करके पुनः उसी थाली में या दूसरी थाली में विराजित करें, उनकी साफ सफाई करें। इस प्रकार से फिर उनको वहीं पर स्वास्तिक के ऊपर विराजित करें। पुनः भगवान शिव को प्रार्थना करेंगे, हमारे पास जो भी दिव्य उपभोग वस्त्र हैं, भांग है, धतूरा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके बेलपत्र हैं, उनको पुनः आप चढ़ा सकते हैं। जो भी देय पदार्थ हैं, आप जो भी भक्ति भाव से खीर, नैवेद्य इत्यादि जो भी चीज़ें हैं आप चढ़ाइए और पुनः नाग देवता को भी वहाँ पर रख दीजिए। नाग देवताओं को रखने के उपरांत में भगवान नाग से भी प्रार्थना करेंगे आप, हे नाग देवता, हमारे जीवन का उद्धार करो, हम सब का उद्धार करो, समस्त संसार का उद्धार करो, क्योंकि हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः है। और नाग देवता को आप इन मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम अनंतम वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं च तक्षकं कालेयं तथा एतानि नवनामानि नामा च महात्मनः सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विषयं नास्ते सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्री नवनाग स्तोत्रम। उसके बाद नाग गायत्री मंत्र करेंगे। नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात्। ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। मित्रों, आज हमने भगवान श्री नाग देवता के पूजा के संबंध में
बड़ी सरल पूजा विधान आपको बताया, किस प्रकार लॉकडाउन के अवसर पर आप घर पे ही पूजा पाठ कर सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः बहुत जल्दी नई जानकारी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।